नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। मोटिवेट रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाऊं। कल मैंने बात की थी भोजन के पाचन की। मानव शरीर में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आज हम उसकी पूर्ण जानकारी करेंगे कि मानव में भोजन का पाचन पाचन क्या होता है। कि पाचन भोजन के बड़े बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटने की क्रिया पाचन कहलाती है। हाँ, जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो वो बड़े बड़े अणुओं के रूप में होता है। हमारे हिसाब से तो मुख में लेने से वो छोटे छोटे हो जाते हैं, परंतु इतने छोटे नहीं होते हैं जितने कि शरीर के द्वारा ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं। इसलिए भोजन का पाचन होता है और पाचन की शुरुआत हमारे मुख से हो जाती है। स्टार्च का 30% पाचन मुख में ही शुरू हो जाता है। अब देखिए कि पाचन आहार नाल में संपन्न होता है। पाचन की क्रिया आहार नाल में संपन्न होती है और मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। हाँ, सुनने में तो अजीब लगेगा कि 8 से 10 मीटर लंबाई आहार नाल की कैसे हो सकती है। मानव शरीर तो इतना छोटा होता है, परंतु मानव शरीर में आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर मुख से लेकर गुदा एनएस तक होती है, जिसमें 7 मीटर लंबी लगभग 7 मीटर लंबी केवल छोटी आंत होती है। केवल छोटी आंत होती है 7 मीटर लंबी। अब देखिए दोस्तों, आगे हम जानकारी करते हैं कि आहार नाल की शुरुआत कहाँ से लेकर और समाप्त कहाँ पर होती है। तो देखिए, आहार नाल की शुरुआत होती है मुख से। मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनली, ग्रासनली के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। तो मुख, अब हम मुख की बात करते हैं तो मुख में हमारे होते हैं दांत, जीभ, यवला और लार ग्रंथियां। दांतों के 4 पार्ट हैं। कृंतक दांत जो हमारे आगे के दांत होते हैं, उसके बाद रदनक दांत। कृंतक दांत कुतरने का कार्य करते हैं। रदनक दांत चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। चवरणक दांत चबाने का कार्य करते हैं और अगर चरणक काम दांत भी चबाने का कार्य करते हैं। दांतों का एक फॉर्मूला होता है 21-23/21-23 × 2। कैसे? देखिए, ये तो 21-23 ऊपर वाले जबड़े में दांतों की संख्या बताएंगे और ये नीचे वाले जबड़े में दांतों की संख्या बताएंगे। कैसे होता है कि पहले 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होता है। ऊपर वाले जबड़े की बात कर रहे हैं हम। 2 को 1 से गुणा करने पर 2 प्राप्त होते हैं। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त होते हैं और 2 को 3 से गुणा करने पर 6 प्राप्त होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत ऊपरी जबड़े में पाए जाते हैं। ये दांत है 4 कृंतक दांत। कौन से दांत है? कृंतक। फिर 2 दांत रदनक, फिर 4 दांत चवरणक और फिर 6 दांत अगर चवरणक। इसी प्रकार 4, 2, 4, 6 नीचे के जबड़े में दांत पाए जाते हैं और कुल मिलाकर 32 दांत हमारे जबड़े में होते हैं। जीभ, मुख में जीभ होती है। यह संरचना जीभ की है। जीभ में आगे, जब भी हम किसी वस्तु को चखते हैं आगे से, तो आगे से केवल मीठा स्वाद हमारे समझ आता है। उसके बाद यहाँ से खट्टा स्वाद आता है। नमकीन स्वाद खट्टे से थोड़ा अंदर और थोड़ा ऊपर आगे, और कड़वा स्वाद जीभ में
बहुत अंदर जहाँ पर जीभ की शुरुआत होती है वहां से हमें कड़वा स्वाद आता है। और मुख में होती है लार ग्रंथियां। भोजन को लसदार बनाने के लिए लार ग्रंथियों की आवश्यकता होती है। लार ग्रंथियां लार स्रावित करती है। और एक होता है यवला, जिसको हम हायोड भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, भोजन मुख से आगे मुख ग्रसनी में प्रवेश करता है। ग्रसनी के 3 पार्ट है। नासा ग्रसनी जो नासा द्वार से जुड़ा होता है, मुख ग्रसनी डायरेक्ट मुख से, और मुख ग्रसनी के बाद में भोजन कंठ ग्रसनी में प्रवेश करता है। कंठ ग्रसनी के बाद भोजन ग्रास नली में प्रवेश करता है। ग्रास नली और ग्रसनी के बीच में एक ढक्कन होता है जिसे बोलते हैं घाटी ढक्कन। घाटी ढक्कन का यह कार्य होता है कि यह किसी भी सूरत में भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। हाँ, ग्रास नली के पास ही श्वास नाल होती है। हमेशा ध्यान रखता है घाटी ढक्कन कि कोई भी कंडीशन हो जाए, परंतु भोजन आहार नाल जो ग्रास नली है उसमें ही जाए, श्वास नाल में न जाए। ग्रास नली से आगे भोजन प्रवेश करता है आमाशय में। आमाशय का पीएच मान 1.8 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। आमाशय में प्रोटीन का बहुत ज़्यादा पाचन होता है। प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन आमाशय में ही होता है। और एसिडिटी भी आमाशय में ही होती है। एसिडिटी को हम हिंदी में कहते हैं अति अम्लता। जब आमाशय में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब हमें पेट में जलन महसूस होती है। उस अति अम्लता की को कम करने के लिए हम एंटाएसिड का प्रयोग करते हैं। एंटाएसिड के रूप में हम MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, जो कि एक दुर्बल क्षारक होता है। क्या होता है? दुर्बल क्षारक होता है। आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के 3 पार्ट हैं, ग्रहणी, अग्र क्षुधांतर और क्षुधांतर। छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और सर्वाधिक अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में बड़ी आंत की साइड में होता है अपेंडिक्स। यह मानव में एक अवशेषीय अंग है। बड़ी आंत के भी 3 पार्ट है, अंडांतर, वृद्धांतर और मलाशय। बड़ी आंत में स्पेशली पाचन की कोई ज्यादा क्रिया नहीं होती है, परंतु अवशोषण होता है जल और खनिज लवणों का। जो भोजन शेष बचता है, जिसका पाचन नहीं होता है, वह मल के रूप में मलाशय में इकट्ठा रहता है और सवर्णी पेशियों द्वारा बहिक्षेपण कर दिया जाता है। अब पाचन तंत्र में इन अंगों के साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी शामिल है। 3 मुख्य ग्रंथियां होती है। एक तो लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। लीवर में सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता लीवर में पाई जाती है। ये डैमेज तो होती है, परंतु इसके साथ साथ बहुत ज्यादा रिकवर हो जाती है। शराब पीने वाले लोगों की सबसे ज्यादा लीवर खराब होती है। हाँ, एक लिमिट तक तो लीवर खराब होते हैं, परंतु वापस पुनरुद्भवन की क्रिया के फलस्वरूप रिकवर हो जाती है। परंतु एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसके बाद रिकवर नहीं हो पाती है और डॉक्टर चेतावनी भी देते हैं शराब पीने वालों को। कुछ लोग तो नशा छोड़ देते हैं, परंतु कुछ लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो थी पाचन की क्रिया, जो मुख्य बातें थी। अब पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां भी है, कुछ रोग हैं, जैसे हर्निया। हर्निया क्या होता है कि जब आहार नाल की लंबाई इतनी ज्यादा हो जाती है, किसमें? हर्निया की बात कर रहे हैं।
कि जब आहार नाल की लंबाई इतनी हो जाती है कि मानव के वृषण कोश में प्रवेश कर जाती है, तो उस बीमारी को बोलते हैं हर्निया। और इसके अंदर आहार नाल को थोड़ा काट कर और वृषण कोश से बाहर किया जाता है। आगे एक बीमारी है बवासीर। बवासीर में रक्तवाहिनियां मलाशय में प्रवेश कर जाती है, जिससे मल त्याग के समय खून निकलता है, रक्त निकलता है। वमन या उल्टी, यह हमेशा आमाशय से होती है। आमाशय में भोजन में अम्लता की मात्रा या भोजन अगर सही नहीं होता है तो वमन उल्टी के द्वारा भोजन वापस बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरिया की। जब पाचन की क्रिया सही नहीं होती है तो भोजन के गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसे दस्त लगती है, उसे हम डायरिया बोलते हैं। कब्ज के समय भोजन बड़ी आंत में अनांतर में रुका रहता है। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी की। बेरियाट्रिक सर्जरी, कुछ लोगों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा उन लोगों की छोटी आंत को काट कर कुछ हद तक छोटा किया जाता है, जिससे इनको भोजन की आवश्यकता कम हो और उनका मोटापा कम हो जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने बात की है भोजन के पाचन की। और भी अगर कुछ बिंदु ऐसे रह गए हैं जो आपको स्पष्ट नहीं हुए हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, आपको समाधान मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।